अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, खुदा का वास्ता है आप लोगों को, खुदा का वास्ता है, एक ट्रेड के आसरे पे अपना पूरा पोर्टफोलियो मत फंसाया करो, ठीक है। और एक और आपसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई जो बुलिश ट्रेंड्स हैं उसको आप शॉर्ट करते हो और जो बिरिश ट्रेंड्स होते हैं उसको आप लॉन्ग करते हो, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हो हमारे प्रॉफिट्स नहीं बनते। तो कैसे प्रॉफिट्स, खाक प्रॉफिट्स बनेंगे फिर आपके। सिंपल ट्रेडिंग करवा रहा हूं यार, सिंपल ट्रेडिंग करवा रहा हूं, कोई आपको कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं लेकर जाता, कोई आपको टेक्निकल्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता, आपको पूरी समरी निकाल के आपसे शेयर करता हूं, और फिर भी आप लोग जो है ना वो पता नहीं क्या करते हो, समझ नहीं आती। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक से दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करूंगा जो आपकी टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट ट्रेडिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करूंगा आप लोगों से, मतलब क्वाइट अ फनी स्टोरी, जो एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपसे लाजमी वो सुनने वाली चीज़ है, ठीक है, उसको मिस नहीं करना आपने। अच्छा देखो, पहली चीज़ ये मेरे भाइयों, आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड। देखो क्रिप्टो में ना कोई भी बंदा एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं बना सकता। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यार मैंने आज के दिन में ना 100% प्रॉफिट्स बनाने हैं या 10% बनाने हैं, 5% बनाने हैं, मैं एग्जैक्ट कभी भी नहीं बना सकता, ठीक है। हमेशा मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़े बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स दे देगी, कभी थोड़े बहुत मुझे कम देगी, कभी भी एग्जैक्ट टारगेट्स हिट नहीं होते, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये देखो कि ट्रेंड आपका फ्रेंड होता है, हमेशा ट्रेंड के साथ चला करो। आप लोगों की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है ना ट्रेडिंग में, जो अभी तक मैं समझ सका हूं, ठीक है, वो ये है कि देखो, अब देखो मार्केट में आपको प्रीवियस 2 वीक से मैं आपको गाइड करता हुआ था कि मार्केट रिलीफ प्रोड्यूस करेगी। बेशक हमने $10,000 पे फेल करना हुआ, लेकिन मार्केट रिलीफ प्रोड्यूस करेगी ऑल द वे अप $22,000 तक, ठीक है। अब वो हमारी ऐसी सिचुएशन थी जहां पे मार्केट में मैक्सिमम फियर था, ठीक है, वो एक एरिया था जहां से आप मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास मार्केट सेंटिमेंट्स क्या थे, बुलिश थे। अब उसके बेसिस पे हमने एक्यूमुलेशन की। अब एक्यूमुलेशन में जब मार्केट ने मोमेंटम गेन कर लिया ना, जब मार्केट में पोटेंशियल आ गया, उस टाइम पे जब मार्केट ने ट्रेंड अपना सेट किया ना, उस टाइम पे आप लोग शॉर्ट पोजीशन ओपन करने लग जाते हो। मतलब वाई यार, कोई कॉमन सेंस मेरे भाई यूज करो कि मार्केट ने मोमेंटम गेन किया है, मार्केट का रेट इंक्रीज हो रहा है, और अब आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो। नहीं, इस तरह ट्रेडिंग नहीं होती। और ये सिग्नल्स ग्रुप जो आपको मार्केट के अगेंस्ट प्ले करवाते हैं ना, इनको आइडेंटिफाई किया करो। भाई क्यों नहीं देखते आप लोग ये चीज? भाई मुझे तो आप लोग बहुत बोलते हो, मैं फेसबुक पे कोई मेरी थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस 19-20 हो जाए, और वो भी 19-20 इस वजह से होता है क्योंकि आपको चीज सही तरीके से समझ नहीं आती, वो तो आप बहुत जल्दी मुझे बताते हो। लेकिन जब लोगों की पूरी पूरी शॉर्ट्स की पोजीशन, पूरे पूरे ट्रेड सेटअप फ्लॉप हो जाते हैं, उसमें फिर आप लोग कुछ भी नहीं करते। मतलब पता नहीं क्या ये कौन सी हिपोक्रेसी है कि भाई जो सिर्फ आपने मेरे साथ जोड़ी हुई है। तो देखो, ट्रेंड के साथ चला करो, ट्रेंड मार्केट मोमेंटम गेन कर रही है तो उस टाइम पे एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, हाई टारगेट सेट होते हैं, प्रॉफिट सिक्योरिंग करो, मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। अब जो प्राइस रेंजेस चल रही हैं, ये अब डेंजरस प्राइस रेंजेस हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको परसों के दिन में 20,900 से मैंने आपको शॉर्ट पोजीशन रिकमेंड की थी। वो मैंने आपको क्यों रिकमेंड की थी, इवन दो मार्केट में मोमेंटम था, वो इसलिए रिकमेंड की थी क्योंकि उस टाइम पे मार्केट 20,1900 वाली रेजिस्टेंस की फर्स्ट टेस्टिंग करनी जा रही थी। वो पहली टेस्टिंग थी, सबसे फ्रेश टेस्टिंग थी, जिसमें प्रॉफिट सिक्योरिंग भी होनी थी, मार्केट का मोमेंटम डिक्रीज भी होना था, ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस भी क्लोज करनी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी भी प्रोड्यूस करनी थी। तो उसके चक्कर में वो 20,900 से मार्केट वोलेटिलिटी हिलते 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 थोड़ी बहुत प्लस माइनस होते होते मार्केट ने करेक्शन लेनी ही लेनी थी। तो वो मैंने देखो आपको उसकी बेसिस पे प्रोवाइड की थी वो एंट्री। तो अब देखो, आप अगर मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे, आप कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकोगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूं, खुदा का वास्ता है, अपनी पूरा पोर्टफोलियो एक ट्रेड के रिस्क पे मत छोड़ दिया करो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये अगर नहीं करोगे, फारिग हो आप नहीं प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे। एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, चौथे दिन लिक्विडेट, फारिग, खत्म। ये मैं रोज 100-150 ट्रेडर के साथ मेरी इंटरेक्शन होती है, और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, और सबकी सेम स्टोरी है, ठीक है। एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन लिक्विडेट,
ठीक है। तो मत उनके अंदर आ पाओ, ठीक है। अपने आप को सेपरेट करो, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया करो, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स में खुश होना सीख लो, ठीक है। ये थोड़े थोड़े प्रॉफिट जब एट द एंड ऑफ द मंथ आपके लाइक इकट्ठे प्रॉफिट्स जब आपको पता चलेंगे ना, वो मेरा पोर्टफोलियो तो इस महीने के स्टार्ट में $200 था, महीने के एंड में $280 हो गया, तो आप खुश होगे, आप सेटिस्फाई होगे। अगर आप लालची नहीं हो, आपके अंदर पैसे की हवस नहीं है, तो आप खुश रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से चला करो मेरे भाइयों, मत जज्बाती हुआ करो। एक दफा लॉस हुए, क्रिप्टो की मार्केट में लिक्विडेट हुए, दोबारा स्टेप इन करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हक हलाल की कमाई है आपकी, मार्केट में जो इन्वेस्ट किए हैं वो मत दो, मत वो मुझे दे दो, किसी और ट्रेडर के अकाउंट में वो चला जाएगा पैसा, किसी वेल के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। मेरी ट्रेड आपके अगेंस्ट चल रही होगी, आपका लॉस होगा, मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मत करो, सेंसिबली प्ले करो, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स को बनाओ और मार्केट से एग्जिट करते रहो। अच्छा, अब जो स्टोरी आपसे शेयर करनी थी ना, वो ये थी मेरे भाइयों कि एक ना बहुत मखसूस तबका है, कम्युनिटी है, जो इस टाइम पे ना बहुत दर्द में है यार, बहुत ज़्यादा दर्द में है, ठीक है। तो उस कम्युनिटी से ना आपने इस टाइम पे बचना है। अपने प्रॉफिट्स या आपने सिग्नल ग्रुप्स में से प्रॉफिट्स बनाए हैं या वैसे आपने प्रॉफिट्स बनाए हैं, उस कम्युनिटी को नहीं दिखाने हैं। वो इस टाइम पे बहुत दर्द में, बहुत बहुत उनको दर्द होवे भाई, बहुत दर्द होवे। उनसे बच के रहना, क्योंकि वो उनकी शॉर्ट पोजीशन चल रही हैं, वो इस टाइम पे दर्द में है और उनसे इस टाइम पे ना मार्केट को देखा नहीं जा रहा। और सबसे मज़े की बात, एक बहुत मशहूर व मारूफ टेक्निकल एनालिस्ट का ना मुझे ना फेसबुक पे मैसेज आया, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, मैं जानता भी नहीं हूँ, कभी बात नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं, कोई चीज़ नहीं, आउट ऑफ नोवेयर मुझे टेक्स्ट आया कि भाई सी यू एट 10K। मैंने पहले देखा मैसेज, मैंने कहा शायद कुछ स्कैम अकाउंट होगा या किसी ने फेक प्रोफाइल बनाई होगी। फिर जब मैंने उसको वेरीफाई किया तो भाई पता चला ये तो ऑफिशियल अकाउंट है। मतलब यार, मैंने कहा इस बंदे को क्या हो गया, ये लाइक इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। अच्छा, फिर अब रिप्लाई करना था, फिर मैंने अपने पिछले 5-6 दिनों के जो मेरे प्रॉफिट्स थे उनके मैंने समरीज भेज दी उस बंदे को, साथ मैंने लिख दिया BTC फेल टू 10K, इंशाल्लाह वी विल मेक मोर मनी एंड वी विल एक्यूमुलेट मोर। तो वो उसके बाद फिर भाई ने वो मैसेज सीन करके मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो देखो ऐसे नहीं होता, अक्सर बंदे की प्रेडिक्शंस गलत होती रहती हैं, तो ये नहीं होता कि आप जो है ना वो फिर जिनके प्रेडिक्शंस ठीक हो रही हैं आप उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। प्रेडिक्शंस मेरी भी गलत होती हैं, एटलीस्ट हर टेक्निकल एनालिस्ट की गलत होती हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, प्रेडिक्शंस गलत होती रहती हैं, ठीक है। इसी को ट्रेडिंग हम कहते हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों साथ साथ है। कोई भी बंदा आपको 100% प्रेडिक्शन करके नहीं दे सकता, लेकिन अगर प्रेडिक्शन गलत होती है आपकी, आप रिलीफ्स में प्रॉफिट्स नहीं बना पाते, या आप लाइक एक ही वन एंड ओनली किसी एक प्राइस टैग का वेट कर रहे हो और आप में मतलब अब वो नहीं है पेशेंस लेवल, तो फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। मेरी प्रेडिक्शंस जो गलत होती हैं, आप लोगों को पता है कि मैंने कितनी दफ़ा मेरे सिग्नल ग्रुप में जो मेरी ट्रेड गलत होती हैं वो मैं पब्लिकली आके बताता हूँ कि भाई मेरी ये एक ट्रेड गलत हो गई है, ठीक है। तो फिर हैव सम बॉल्स, ठीक है, अपने अंदर भी वो एक पेशेंस लेवल, बड़ापन अपने अंदर भी रखो, ठीक है। और दूसरों को सब बिली वजह से आप वो क्रिटिसाइज ना करो कि मतलब मैं अगर प्रीवियस 2 वीक्स में बुलिश था और मैंने सबको रिकमेंड किया कि भाई रिलीव्स के प्रॉफिट्स को सिक्योर करो, तो इट्स ओके फाइन। अगर आप $10,000 का वेट कर रहे हो तो आप वेट करते रहो, ठीक है। अगर हमारे बीच में हम प्ले करके प्रॉफिट्स बना रहे हैं तो आप हमें बनाने दो, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज कर लो, या आप हमें क्रिटिसाइज ना करो। तो ये एक ना छोटा सा मतलब आउट ऑफ नो वेयर कॉन्टेक्स्ट, आज मतलब वो एक टेक्निकल एनालिस्ट ने मुझे मैसेज किया, बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत नाइस बंदा है, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन मतलब पता नहीं क्या क्यों। खैर, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।